आने वाले 2022 तक पूरा मुंबई वैक्सीन युक्त हो जाएगा और कोरोना मुक्त हम लोग हो जाएंगे। हमारे वार्ड में भी लगभग कम से कम 50% क्रॉस किया है। हमारे वार्ड में भी दोनों डोज 50% लोगों ने क्रॉस किया है। अभी हमारी एक नई मुहिम शुरू हो रही है कल से। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। वैक्सीन के मामले में हमने आधा सफर पूरा कर लिया है, नगर सेवक अनिल पाटनकर। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में पर्यटन और पर्यावरण विभाग मंत्री शिवसेना युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के निर्देश पर हमने अपने विभाग में नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने के लिए जगह जगह पर सेंटर शुरू किया है। उपरोक्त बातें शिवसेना विभाग क्रमांक 153 चेंबूर घाटला के नगर सेवक अनिल पाटनकर ने सुभाष नगर समाज मंदिर हाल में कोवैक्सीन का दूसरा डोज के लिए आयोजित शिविर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक हमारे वार्ड में 50% लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, अर्थात हमने मंजिल की आधी दूरी तय कर लिया है। थोड़े ही दिनों में हम 100% लोगों को वैक्सीन का पहले और दूसरा डोज देने में सफल हो जाएंगे। तब हम समझेंगे कि हमने मंजिल पा लिया है। हमको कोरोना महामारी से सभी लोगों को हर हाल में बचाना है। हमने अभी तय किया है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो वैक्सीन लेने के लिए सेंटर पर नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हम खुद डॉक्टर और दवा लेकर उनके घर में जाकर उनको वैक्सीन का टीका देंगे। समाज सेविका मीनाक्षी पाटनकर ने अपना मनोगत व्यक्त करते हुए कहा कि अनिल पाटनकर दिन रात विभाग के लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना के संकट काल में अपने विभाग के लोगों को हर तरह से उनकी मदद करने का काम किया है। कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को वैक्सीन लेना जरूरी है। शाखा प्रमुख उमेश करकेरा ने बताया कि कोरोना के समय अनिल पाटनकर की तरफ से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भरपूर मात्रा में राशन और खाने पीने की चीजों को वितरित किया गया है। परिसर की साफ सफाई और कीटनाशक फव्वारा छोड़कर कोरोना को रोकने का काम किया गया है। विभाग में नागरिकों को मुफ्त सैनिटाइजर और भारी मात्रा में मास्क और छतरी का वितरण किया गया है। शाखा संगठिका नित्य मेहाडिक ने कहा कि बिना वैक्सीन का टीका लिए ऑफिस में नौजवान बच्चों को नौकरी पर कोई नहीं लेता है। लोकल रेल में सफर की अनुमति नहीं है। हमारे कार्य सम्राट नगर सेवक अनिल पाटनकर ने इस बात को गंभीरता से लेकर विभाग में सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। मैं उनके इस काम के लिए उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। इस अवसर पर अनिल पटेल, अविनाश राणे, महेश पालम, नीलेश भोसले, अशोक माहुरकर के अलावा शिवसेना के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। हमारे आदित्य साहब ठाकरे हमारे पालक मंत्री, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके प्रयास से कोवैक्सीन की डोज जो दी जा रही है रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से, उसका आज का एक दूसरा डोज है। पहला डोज हमने लास्ट 20 अगस्त को दिया था। करीबन 2200 डोज हमने दिए थे, जिसका आज सेकेंड डोज, आज इसकी शुरुआत सेकेंड डोज की हुई है। और इस माध्यम से कोरोना, अब गणपति हुए हैं, कोरोना कितना बड़ा है, कितना बढ़ रहा है, उसकी महापालिका जांच कर रही है। जो तीसरा वेव है वो कितना तकलीफ दे सकता है मुंबई करों को। और जल्द से जल्द वैक्सीन लगा के कोरोना मुक्त होना और मुंबई को और हमारे वार्ड को जल्द से जल्द कोरोना मुक्त करना है। तो इसके लिए सेकेंड डोज आज यहाँ पे शुरू हुआ है। अभी तक कितने हो गए हैं लोगों ने वैक्सीन लिया है? करीबन 800 लगभग हो गए हैं। मेरे ख्याल से 28 दिन का डोज है। 2-4 दिन आगे चले गए। 10 दिन का टारगेट उनका ये रहता है कि 28 दिन के बाद 38 दिन के अंदर लेना चाहिए 10 दिन का, तो 4-5 दिन आगे चले गए। उसमें से करीबन 50-100 लोगों ने इधर उधर वैक्सीनेशन शुरू है। आज मुंबई में आदित्य साहब के माध्यम से ही लाखों लोगों को कोवैक्सीन डोज दिया जा रहा है। महापालिका के माध्यम से कोविशील्ड और कोवैक्सीन दिए जा रहे हैं। तो उस माध्यम से लोग जहाँ उपलब्ध हो रहा है, यहाँ कई मुंबई के बाहर के भी थाना से लोग आते हैं, विरार से भी लोग आते हैं हमारे वैक्सीन सेंटर पे। तो लोग जहाँ उपलब्ध हो रहा है वहाँ वैक्सीन ले रहे हैं। और करीबन आज की तारीख में अगर देखना जाए तो कम से कम मुंबई
पहला डोज मुंबई में कम से कम 60% क्रॉस किया रहेगा और दूसरा भी डोज मेरे ख्याल से 35-40 तक हुआ रहेगा। आने वाले 2022 तक पूरा मुंबई वैक्सीन युक्त हो जाएगा और कोरोना मुक्त हम लोग हो जाएंगे। लगभग हमारे कितने हजार वार्ड में भी लगभग कम से कम 50% क्रॉस किया है। हमारे वार्ड में भी दोनों डोज 50% लोगों ने क्रॉस किया है। अभी हमारी एक नई मुहिम शुरू हो रही है जो कि जो घर में बैठे हैं बीमार लोग उनकी जांच शुरू की है हमने। 2 दिन के बाद हमारा वैक्सीन आपके घर तक, ये हमारे MOH से मैंने बात की है और उन्होंने उसके लिए सहमति दी है कि जो आ नहीं सकते यहाँ तक उनके लिए अभी हम लोग घर तक जाके शुरू करेंगे। तो ये हमारा अगला नारा रहेगा, वैक्सीन आपके घर तक। नहीं देखिए, घाटला में तो मेरे ख्याल से जो M वार्ड है तो घाटला में पहली शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन की। तो हमारे घाटला के जो BMC स्कूल है वहाँ पे हम लोग आज 2-3 महीने से हम लोग डेली बेसिस पे 200-300 जैसे अवेलेबिलिटी होती है वो हिसाब से हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और साहब ने जो बोला है कि 50 या 60% से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें सिर्फ वोटर्स ही नहीं है, क्योंकि जो टेनेंट लोग रह रहे, रेंट पे रह रहे, उनका भी वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हो रहा है। और हर एक पे ध्यान देके हर एक के घर तक पहुंच के अभी एक सर्वे किया जा रहा है। जो अपंग लोग हैं या कोई मरीज़ है या सीनियर सिटीजन है, उनके घर तक हम लोग जाके सर्वे कर रहे हैं ताकि कोई भी वैक्सीनेशन से छूटे नहीं। क्योंकि हमारे आदित्य साहब का एक सपना है कि जल्द से जल्द ये बम्बई वैक्सीनेशन नेट होना चाहिए। कार्य सम्राट है लोग बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि वो लोगों के बीच के नगर सेवक है। आप अगर देखिए तो पूरे वार्ड की रचना आप देखोगे तो यहाँ पे 90% मराठी भाग है, 10% में इतर अपन राज्य से जो उत्तर प्रदेश हो, उत्तर भारतीय हो, साउथ इंडियन हो, पण तो भी वो 10% सुद्धा ये शिवसेनेको आजपर्यंत म्हणजे अभी तक मतदान करते आहे। और इतने सालों से 5 साल नहीं, मुझे लगता 3 साल तो हमारे शिवसेने के माध्यम से नगर सेवक चुन के आए हैं। आज 25 वर्षों से शिवसेने का नगर सेवक है। आज हमारे आमदार शिवसेने है, खासदार हमारा शिवसेने का है। तो ये पूरा ये जो वार्ड है, ये वार्ड शिवसेने के पीछे है और हमारे नगर सेवक के पीछे, हमारे लोकप्रतिनिधि के पीछे। इसलिए शिवसेने का हमेशा यहाँ पर ये 153 में विजय होता आया है। और मैं फिर से हमारे तीन ही लोकप्रतिनिधि का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये कोरोना महामारी के कार्य में बहुत ही अच्छा ग्राउंड लेवल में उतर के, आदेश बिना देके ग्राउंड लेवल में खुद उतर के हमारे शिवसैनिक के साथ में उन्होंने काम किया है। मैं उनका मनापासून उनको धन्यवाद देता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।